नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन संजय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के मेडिकल हॉस्पिटल में। दरअसल मेडिकल जो यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल की सुविधा वाली हॉस्पिटल मानी जाती है नॉर्थ बंगाल की, वहाँ मौजूद हैं। और जिस वार्ड के आसपास मौजूद है, दरअसल यहाँ पे प्रसूति वार्ड यानी गाइनो वार्ड बहुत करीब में है, संलग्न है। और ये जो आसपास मेरे लोग देख पा रहे हैं आप, ये दरअसल प्रतीक्षालय है, एक तरीके का कह ले, वेटिंग रूम है, जहाँ पे लोग पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो आते हैं, आराम करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने रोगी के ठीक होने का। हमें दरअसल यहीं से एक दर्शक ने, हमारे एक लगातार दर्शक ने फ़ोन किया और शिकायत एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जिस महामारी के खिलाफ, जिस कोविड-19 के खिलाफ पूरा विश्व लड़ने में लगा हुआ है और जिसके जागरूकता के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और ज़मीनी हकीकत तक जागरूकता को फैलाने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं, ऐसे में अभी भी सिलीगुड़ी के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान की अगर ये हालत हो, आप पहले लोगों को देखिए कि किस तरह यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, लोग कितने करीब हैं एक दूसरे के। तो ये कोविड से क्या फ़ाइट करेंगे जब इनको खुद ही यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही कि ये इंतज़ार करें अपनों के ठीक होने का। और सबसे चौंकाने वाली बात अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए हालत, ये प्रतीक्षालय की हालत है जहाँ पे सैकड़ों लोग इंतज़ार करते हैं अपने अपने घर के पेशेंट, जो उनके पेशेंट भर्ती रहते हैं, ये वहाँ की हालत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पशुओं का मूत्रालय भी है और इतनी सारी गंदगी आप देखिए, थूक से पूरा भरा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के पैकेट, गंदे बॉटल्स, प्लास्टिक्स और जो बैन चीज़ें हैं प्लास्टिक, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही गंदगी भरी माहौल में लोगों को यहाँ पर अपने पेशेंट का ठीक होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, अपने घर के लोगों के ठीक होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। समझिए कि वो किसी को ठीक करवाने के लिए मेडिकल ला रहे हैं और अगर ऐसे हालात हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि वो खुद बीमार होकर घर जाते होंगे। कितनी गंभीर परिस्थिति है और गंभीर सवाल है। इतने गंदगी के बाद भी आखिर क्या हॉस्पिटल के कर्ता धर्ताओं को, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्ता धर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है, इसकी भनक नहीं है कि इस तरीके का माहौल हमारे ही हॉस्पिटल के किसी वार्ड के बगल में है। ऐसे में जब कोविड-19 का फाइट करने की बात हम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसमें सफल हो पाएंगे, ये सवाल है। और सवाल यहाँ के प्रशासन के ऊपर भी, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनके ऊपर भी उठना लाजिम है, बनता है। हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से और भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए लोगों की जो स्थिति है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सट करके बैठे हुए हैं। ऐसे में ये बेचारे कैसे फ़ाइट करेंगे कोविड से, और मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि उतनी व्यवस्था नहीं है कि ये खुद को अलग अलग तरीके से रख पाएँ, बैठ पाएँ। आप हमारे कैमरे के माध्यम से पहले नज़ारों को देखिए। आप गंदगियों की मुआयने तो खुद से कर ही पा रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है पूरे तरीके से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए थूक और गंदगी का पूरा कचरा सा भरा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि जो पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं वो भी गंदगी फैलाते हैं। मान लिया जाए एक पल के लिए कि हो सकता है कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, वो लाने वाली चीज़ें यहाँ पे फेंक देते होंगे, पर यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था कहाँ है और डस्टबिन की सुचारू व्यवस्था क्यों नहीं है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। हमें अभी तक हमारे कैमरे के नज़र में इस वेटिंग रूम के आसपास कहीं कोई डस्टबिन नज़र नहीं आया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर जब पता है कि यहाँ पे रिलेटिव्स आएंगे, लोग आएंगे, आप देखिए इस हालात में कोविड-19 से फाइट करने की हम बात कर रहे हैं। सोचिए कितनी भयानक मंजर और स्थिति बयां करती हैं ये सारी गंदगियाँ। ये कोविड-19 को रोकने की नहीं, फैलाने की व्यवस्था हो रखी है। दरअसल देखिए बहुत ही गंभीर सवाल। हमने भी बहुत रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचा है हम लोगों ने भी, और हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, रिस्क तो है पर लोगों तक सच्चाई पहुँचनी चाहिए। प्रशासन की, यहाँ के कर्ता धर्ताओं की आंखें खुलनी चाहिए। देर से ही सही, अगर इस पर अभी भी ध्यान दिया गया तो आने वाले खतरों से बचा जा सकता है निश्चित तौर पे। अन्यथा कोविड से लड़ने की बात हम करते रह जाएंगे, पर वास्तविक सफलता हमारे हाथों में
नहीं लग पाएगी। ये देखिए गंदगी, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में, और यहाँ पे लोग व्यक्ति सोए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे ये गंदगी है, आपने देखा, और ये व्यक्ति यहाँ पे सोए हुए हैं। समझिए ये पूरी बदबू गंदगी इनके नाकों तक पहुँचती होगी। कैसे आप रहते हैं इतनी गंदगी में? क्या करेगा, मजबूर में रहना पड़ता है हम लोग को। हम लोग का घर इधर नहीं, इस्लामपुर घर, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। देखिए एक और दर्शक है, हम इनसे बातें करते हैं। भाई साहब सुनिए दरअसल, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ तपन चौधरी। मैं शिव मंदिर विधानपल्ली पे रहने वाला बासिंदा हूँ। आपका कोई पेशेंट है यहाँ पे? हाँ, मेरा 2 पेशेंट है, एक चाइल्ड वार्ड में, एक नॉर्मल वार्ड में। हाँ, मैं जब कल रात 2 बजे आया, 2 बजे आके जस्ट बैठा था, इतना बदबू आ रहा था, इतना महिला, ऐसा बदबू में कैसे करके बैठ सकते हैं? ऐसा तो नॉर्मली जो अच्छा आदमी वो खराब हो जाएगा, मतलब बीमार पड़ जाएगा। ऐसा करके मैं आगे भी नोटिस जनाया था, आप लोग मेरा मदद किया। 3 दिन में सब समाधान हो गया। फिर 15 दिन बाद जब आया मैं, फिर सेम हो रहा है। ऐसा करने से तो हो गया, ऐसे क्या सरकार लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहा है कोविड-19 के लिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं वो भी गंदगियाँ फैलाते हैं। हाँ, वो तो है। देखो এখন पेशेंट तो ऐसे ही गंदगी, डस्टबिन नहीं रहने से, डस्टबिन नहीं है, एक भी डस्टबिन नहीं है इधर, एक भी डस्टबिन नहीं है। अभी जो बात हुआ है, जो पेशेंट पार्टी लोग गंदा करता है खुद सफा कर लेता है। इधर भी पेशेंट पार्टी मेरे को खुद बोला है, उधर का जो पेशेंट पार्टी है खुद बोला है, ये वो लोग खुद सफा करता है, कोई सफा करने वाला नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे हालात में जो व्यक्ति ठीक करवाने आया हुआ अपने परिवार के लोगों को, वो तो खुद ही बीमार पड़ जाएगा? ये तो ऑब्वियसली खुद ही बीमार पड़ जाएगा। ये तो हाँ, इधर तो खुद ही बीमार पड़ जाएगा। देखिए एक और व्यक्ति से हम बात करते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? अली सर मियाँ, कहाँ से आए हैं? बीरपड़ा। आपका कोई आदमी भर्ती है? आप भर्ती है, जो यहाँ पर सोई हुई है। तो यहाँ की जो गंदगी कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? इस तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या कीजिएगा, मजबूर में रहना पड़ता है। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है जाओ वहाँ पर रहो, वहाँ बोले भर्ती करने के लिए, तो बोल रहा है ना वहाँ रख के पहले रिपोर्ट सब करो, उसका बाद में भर्ती होगा। उसके बाद में हम इसको हुआ था, ट्यूमर हुआ था, ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन भर्ती नहीं लिया है? जी भर्ती नहीं लिया अभी। भर्ती लेगा? भर्ती अभी नहीं लेगा, बोल रहा है क्या मैंने इसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये सब और वगैरह सब, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, ये सब पहले रिपोर्ट करो, उसका बाद में 39 नंबर जाओ, 30 नंबर जाओ, 33 नंबर जाओ, ऐसे सब बताता है। जब पूछते हैं किसी से तो बोलता है इधर में जाओ, वो बोलता है उधर में जाओ, सही से कोई बात बताता भी नहीं है। कितनी बुरी स्थिति, आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है इस बच्ची का, आप देख पा रहे होंगे, लड़की महिला का, और यहाँ पे जो गंदगी थी दरअसल उनके ही रिलेटिव ने खुद अपने हाथों से साफ किया है। आप समझिए वो बीमार को ठीक करवाने के लिए लाए हुए हैं और उनको खुद ही गंदगी साफ करना पड़ रहा है। तो मेडिकल प्रशासन पर सवाल उठता है और सवाल पूछेगा। सवाल पूछने हमारा फर्ज भी है ताकि सच्चाई जनता तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। आँख जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है इस समय, इस मेडिकल की जो कर्ता धर्ताओं की टीम है वो कुंभकर्णी नींद से उठे और देखे कि किस हालात में लोगों को यहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। वो ठीक करवाने नहीं आ रहे हैं बल्कि खुद बीमार होने आ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बातें करते और जानते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार वाला। कैसे इतनी गंदगी में सर आप रह रहे हैं? देख रहे हैं हलचल जैसा है, कोई आदमी नहीं है। हाँ, कोई आदमी तो यहाँ पर आता है नहीं सब करने के लिए। यहाँ का पोजीशन तो यही है, हम लोग आके तो बुर्बक सज गया, क्या करेंगे? ऐसे अंदर हम लोग बैठा हुआ है। तो अभी तो आपको भी रिस्क होगा फिर? हाँ, रिस्क तो हम लोग को भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। घर में जो आदमी है, बाप माँ है, बुढ़ा है, उन लोगों को भी, हम लोगों को से तरफ से उन लोगों को भी कुछ हो सकता है। कितनी अहम बात इन्होंने बताई और कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये यहाँ पे किसी के इलाज के लिए आए हुए हैं, पर ऐसे हालात में अगर इनको कुछ हो जाए तो घर में जो सुरक्षित व्यक्ति है उस तक भी संक्रमण पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों से बच नहीं सकती है ये मेडिकल के प्रशासन। जवाब देना पड़ेगा और उन चीज़ों को, हालातों को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़े स्तर पे संक्रमण का फैलना तय है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चारों तरफ ये प्रतीक्षालय न होकर के लग रहा है कि कचरे का गुब्बारा सा यहाँ पे फैलाया हुआ है। हर एक कोने में आपको गंदगियों का अंबार सा लगा हुआ नजर आएगा और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से लोग यहाँ पे रह रहे होंगे और किस तरीके से अपने आप को
यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर पा रहे होंगे, ये इस पर सवाल है। सच्ची में बताई जाए तो हमें भी बहुत रिस्क है, हमने भी रिस्क उठाया है ऐसे माहौल को कैप्चर करके आप तक पहुंचाने में, पर खबर समय की पूरी टीम लगातार इस बात को ध्यान में रखकर काम करती है कि ज़मीनी हकीकत को, जो ज़मीनी हकीकत है, जिस जगह के बारे में हम आपको बता रहे हैं वहाँ की क्या हकीकत है, उस हकीकत को आप तक पहुँचाया जाए। और मकसद भी हमारा यही होता है कि समाधान हो, केवल प्रॉब्लम ना पहुँचाई जाए। प्रॉब्लम जो है वो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और मकसद ये है कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता है मेडिकल के, वो अगर अभी भी नहीं उठे हैं कुंभकर्णी नींद से तो अब उठ जाएं कम से कम और समाधान लाएं। समाधान इसका निकले, सफाई हो और जिस जद्दोजहद में, जिस खतरे में इन लोगों को अपने परिवार, अपने जो रोगी हो, अपने परिवार के लोग, उनका इंतज़ार करना पड़ रहा है, उस खतरे से इन लोगों को निजात मिले, ऐसी कुछ व्यवस्था मेडिकल की तरफ से की जानी चाहिए। तो हम आपको यहाँ की जो वस्तुगत स्थिति थी, ज़मीनी हकीकत थी, उससे रूबरू करवा रहे थे। भाई साहब हमारे साथ है। जी भाई साहब, ये अमूमन यहाँ पे ऐसे ही रहता है हमेशा? हाँ, हमेशा तो ऐसे ही रहता है यहाँ पर। अभी आपने ही हमें कॉल करके बुलाया? हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था ये समाधान आप लोग कर दो जैसे भी करके। मैं तो वन आदमी और कोई नहीं है मेरा बैक सपोर्ट। मैं आया था, मेरा 2 पेशेंट ऑब्वियसली भर्ती है। अभी तहे दिल से शुक्रिया खबर समय को, जब मेरा हेल्प करने को। जो भी आदमी देखे प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प मी ये बोल रहे हैं, लेकिन इनके हेल्प मी में हेल्प अस छुपा हुआ है और वो अस जो है वो ऐसी हर व्यवस्थाओं के लिए है जहाँ पे इस तरीके की कमियां हैं, उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इनकी अपील है, हमारी भी अपील है। उम्मीद है आवाज़ उन तक पहुँचेगी जो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाया जाएगा। फिलहाल मेडिकल से मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ खबर समय लाइव।